Students, so today we are going to start डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर बेटा दो तरह के कॉलम होते हैं, एक आपका कैश कॉलम होता है, एक आपका बैंक कॉलम होता है। ठीक है, तो एक इसका फॉर्मेट देख लो ज़रा एक बार। कैश बुक यहाँ पे लिखेंगे, सबसे ऊपर कैश बुक लिखेंगे विद कैश एंड बैंक कॉलम, ये डबल कॉलम कैश बुक होती है। यहाँ वही सेम वही फॉर्मेट रहेगा पुराने वाला, डेट, पर्टिकुलर रिसिट, वाउचर नंबर, LF, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ये रिसिट वाला साइड आ गया सारा, डेबिट साइड होती है। ये आपका पेमेंट साइड आ गई सारी, जो कि क्रेडिट साइड होती है, डेट, पर्टिकुलर पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश और बैंक। तो बेटा कई बार क्वेश्चन के अंदर ना ओपनिंग बैलेंस दिए होते हैं कैश और बैंक के, अब उनको हम कैसे लिखते हैं। सो टेक अ लुक। जैसे ये इलस्ट्रेशन है हमारे पास, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। पहले से मेंशन है कि डबल कॉलम है, उसने बोल दिया कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया हुआ है। बेटा ये पॉजिटिव बैलेंस होता है आपका, यानी कि डेबिट बैलेंस बोलते हैं इसको, तो इसको हम यहीं लिखेंगे। जो अकाउंट हम बनाते हैं कभी भी उसका नाम नहीं लिखते, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का कैश में और बैंक का बैंक में 12,000, ऐसे लिखना है बेटा इसको। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर आप गुड्स को कैश में सेल करते हो तो कैश आपके पास आता है, इसकी जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स कि हमें सेल करके रिसिट मिली है, पैसा मिला है 13,200। बैंक कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, तो इस तरह से रिसिट यहाँ पे आती है, पेमेंट यहाँ पे आती है। रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश ने हमें पैसे दिए, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सुरेश, क्योंकि कैश का नाम नहीं आएगा, क्योंकि कैश बुक एक तरह से कैश अकाउंट की तरह ही होता है, रियल अकाउंट का ही रूल उसमें लगता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीव अ चेक, ये पॉइंट नया है, फ्रॉम रवि। एक रवि है, उससे हमें चेक रिसीव हुआ और वो चेक हमने बैंक में इमीडिएटली डिपॉजिट करवा दिया बेटा। तो ज़रा याद करो जर्नल एंट्री के केस में जब हम सेम डे डिपॉजिट करवाते थे तो एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ द पर्सन रवि। अब ये जो कैश बुक हम बना रहे हैं बेटा, ये ना बैंक कॉलम भी है इसके अंदर, डबल कॉलम कैश बुक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रवि, लेकिन जो अमाउंट है वो बैंक में आएगा, अब कैश में नहीं आएगा, बिकॉज चेक था, चेक हमने भेज दिया बैंक में, तो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है सैलरी पेड बाय चेक। स्टाफ को हमने सैलरी पे की चेक से। पहले केस में हम कैश में पे करते थे तो लिखते थे बाय सैलरी और अमाउंट लिखते थे कैश कॉलम में। अब आप चेक से पे कर रहे हो, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट और अमाउंट आएगा बैंक में 7,600। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, कैश बैलेंस कम नहीं हुआ, यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ रहा था। पेड सुधीर बाय चेक, सुधीर को हमने पैसे दिए 5,000 रुपये चेक से, अगेन वही एंट्री आएगी सुधीर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक दिया किसी को तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें ना कैश लिखा है ना चेक लिखा है, इट मीन्स हमने कैश में ही दिया होगा, एजम्पशन होती है। तो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए हैं हमने कैश में, एंट्री होती है बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये आपने पे किया है बेटा, कैश में लिखेंगे 1,200, बैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद है कैश परचेजेस, हमने कैश में कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस। अब सामान तुम खरीद रहे हो, कैश तो कम हो रहा है ना बेटा, तो कैश के बैलेंस में हम 8,000 कम कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कैश सेल्स है, जब सेल करते हैं तो लिखते हैं टू सेल्स, अभी किया था हमने, और अमाउंट इसमें आएगा 15,100, कुछ नहीं लिखा तो कैश होता है। उसके बाद परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, मशीनरी परचेज की सेम डेट, तो यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी। पेमेंट दी है कैश में, तो कैश में देंगे बेटा 6,800 की मशीन है। देन है पेड वेजेस फॉर द अबव मशीन। अब बेटा ये पॉइंट नया है, ये चीज़ याद रखना, अगर तो इस मशीन को ख़रीदने के टाइम इरेक्शन के लिए अगर हम पैसे देते हैं, तो अगर तुम्हें जनरल एंट्री याद हो तो सेम एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे भी वही एंट्री बनेगी बाय मशीनरी। अगर पुरानी मशीन है बेटा, अगर उसकी इरेक्शन करवाई है तो एक्सपेंस होता है। अगर नई मशीन खरीदी है या पुरानी मशीन खरीदी है आपने, ख़रीदने के टाइम पे अगर कोई एक्सपेंस करते हो तो मशीनरी के अकाउंट में ही ऐड होता है, वो अलग से नहीं दिखाते उसको। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, एक ये नया पॉइंट है इसके अंदर, कॉन्ट्रा एंट्री वाला। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जब भी हम ना
बैंक से कोई कैश निकलवाते हैं या बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसमें ना कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। तो यही बेसिकली इस क्वेश्चन का मेन पार्ट कह सकते हो आप। तो कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, जब भी आप बैंक से पैसा निकलवाते हो तो कैश आपके पास आता है और बैंक बैलेंस आपका कम होता है। अगर आपको जर्नल अच्छे से आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बेटा इसमें। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन क्या है? कैश। कैश आपके पास आ रहा है। और बैंक अकाउंट का कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक हमें दे रहा है पैसे। तो अब बेटा कैश आ रहा है। मैंने तुम्हें बताया था लेजर पोस्टिंग का एक रूल, हालांकि हम लेजर पे पहुँचे नहीं है, फिर भी मैंने रूल तुम्हें बताया था कि जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर वो डेबिट में हो, अब कैश अकाउंट भी एज लाइक कैश बुक ही है, तो अगर मान लो कैश बुक हम बना रहे हैं तो ये डेबिट में है, तो उसका अपोजिट कहाँ पे आता है? डेबिट में। याद आया कुछ? पुरानी वीडियोस चेक करो दोबारा, आप लोग अच्छे से पढ़ते नहीं हो बेटा। तो कैश अगर डेबिट है तो टू बैंक जो है डेबिट साइड में हम लिखेंगे, ठीक है, 22 डेट डालेंगे, ये चीज़ है इसके अंदर बेटा। अब तुमने अगर मान लो कैश निकाला है बैंक से तो तुम्हारे पास जो है कौन सा बैलेंस जो है वो बढ़ेगा, मुझे ये ज़रा जल्दी बताओ। जल्दी से ज़रा सोच के मुझे बताओ कि अगर तुम जो है पैसा निकालते हो बैंक से तो तुम्हारा तो कैश बढ़ेगा ना बेटा। कैश बढ़ गया लेकिन बैंक भी तो कम हुआ ना, तो बैंक अकाउंट भी तो है ये। तो यहाँ लिखते हैं बाय कैश के नाम से बैंक बैलेंस जो है वो कम कर देते हैं और यहाँ LF में डालते हैं C। C का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो बेटा इस तरह से ये करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर बेटा आपने पैसा निकलवाया है तो आपका कैश बढ़ता है, बैंक के नाम से कैश को बढ़ा दो। कैश तो बढ़ गया लेकिन बैंक बैलेंस तो कम हुआ। डेबिट में तो कम होता नहीं है, क्रेडिट में कम होता है। बैंक हमने कम कर दिया लेकिन लिखना कैश है। कहने का मतलब जो है बैंक बैलेंस क्यों कम हुआ कि आपने कैश निकाला था इसलिए कम हुआ। तो इस तरह से करना है। एक एंट्री हमने मिस कर दी 16 की, ये डिपॉजिट की है, इसमें रिवर्स चलेगा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बैंक अकाउंट हमेशा बढ़ेगा। अगर आप पैसा बैंक में जमा करवा रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, और आपकी पॉकेट में से कैश गया, आपका कैश बैलेंस जो है कम होगा। तो अब मुझे बताओ अब एंट्री क्या होगी। अगर मान लो मैं ये अकाउंट बना रहा हूँ, कैश बुक डबल कॉलम है तो बैंक और कैश कॉलम सेम ही होगा ना। तो इस केस के अंदर बेटा 16 डेट हमने पहले लिखनी थी। टू कैश के नाम से बैंक बढ़ा है ना, बैंक का बैलेंस बढ़ा है तो बैंक में बढ़ा देंगे। और बाय बैंक के नाम से आपकी पॉकेट तो खाली होगी ना, कैश कम कर देंगे। ऐसे करते हैं बेटा, कैश कम कर दिया बैंक के नाम से, बैंक बढ़ा दिया कैश के नाम से, C लगा देंगे। C का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद है रिसीव अ कैश फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। हमें अनिल से चेक जो है रिसीव हुआ और हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो सेम एंट्री जो हमने रवि के केस में की थी वो अनिल के केस में भी होगी। 23 को लिखेंगे टू अनिल, और जो अमाउंट आएगा बेटा वो आएगा आपका बैंक कॉलम के अंदर 4600 हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आ गया जो अनिल का चेक था ना, वो बैंक ने रिटर्न कर दिया, यानी कि डिसऑनर हो गया। बेटा अगर मान लो डिसऑनर हुआ है तो वो एंट्री रिवर्स हो जाती है, एंट्री बनती है अनिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अनिल के नाम से 4600 जो है वो कम कर देंगे बेटा। इस तरह से करना है। पहले तो पैसे आगे समझ लो एक तरह से, उसके बाद चलेंगे। बाउंस हो गया चेक। परचेज है कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर हमारी एसेट होती है बेटा, बाय कंप्यूटर के नाम से लिखेंगे। वैसे ऑफिस इक्विपमेंट लिखते हैं इसको, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको कंप्यूटर लिख रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर दिया हुआ है। चैरिटी पे की कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैश में गई है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश। कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा, चैरिटी देने से, दान देने से कैश कम हो गया। उसके बाद बोला है पेड इनटू बैंक 12,000 रुपीज़। बैंक में हमने जो है 12,000 जमा करवाए तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली। आपने अपनी पॉकेट से बैंक में जमा करवा दिए। तो बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, हमारा बैंक अकाउंट रिसीव कर रहा है। और व्हाट गोज़ आउट क्या है? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट कैश। तो 10,000 आपने करवा दिया। अब मुझे बताओ तुम, ये एंट्री सेम रिपीट होगी यहाँ पे भी? यस। लास्ट डेट को 31 को टू कैश के नेम से बैंक बैलेंस बढ़ा दो, C आएगा क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है। बाय बैंक के नेम से कैश कम कर दो। बैंक के नेम से कैश कम किया क्योंकि तुम्हारी जेब खाली हो गई है,
कैश के नेम से बैंक बढ़ा दिया कि तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है। उसके बाद बेटा करते हैं टोटल। अब देखने से क्लियर है कि ये साइड जो है कम है और ये साइड ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा लग रही है मुझे, यस। तो यहाँ पे डबल लाइन लगा देते हैं। अब इसका टोटल करता हूँ मैं। $12,000 है बेटा, ये 45,000 ही आ गए। अब इसको सेम अमाउंट को यहाँ लिख लेते हैं, जगह थोड़ी हमारे पास कम है। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ ये लाइन नहीं है। 42,300 और 45,000, इनमें से ये सारा माइनस करेंगे, इनमें से ये सारा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, लास्ट डेट को 31 जनवरी को ही आएगा, और नेक्स्ट जो बैलेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे 1 फैब के नाम से। सेम वो रहेगी कैश बुक आपकी। इसको आगे बढ़ा लेना, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन नेक्स्ट मंथ में। मंथली बनानी होती है, माइनस करके जो है मैं देखता हूँ अभी 3780 और 12,000 अराउंड आना चाहिए, 12,300 बेटा। इसका एक तरीका और भी होता है, आप ना यहाँ पे इसको टोटल कर लो। जैसे मान लो ये चीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल आंसर तो हमारा आ गया है 3780 और 12,300। मान लो हमने ये नहीं किया, तो जैसे बैंक कह रहा है ये भी नहीं लिखा हमने, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। मान लो 31 जन को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, ठीक है। जो भी इसका टोटल आएगा ना पेमेंट का 38,520 मान लो कैश साइड का है, और आपका मैं देख के बता रहा हूँ आपको भी 32,700 आपका ये है। तो ये टोटल पेमेंट है बेटा, ठीक है। मतलब इसका बैलेंस आया आपके पास कि टोटल पेमेंट आपने इतनी करनी है, और बैलेंस हमारे पास कितना पड़ा है वो हमने देखेंगे। रिसिट कितनी थी, यहाँ पे लिखो रिसिट, जो वहाँ पे लिखा था मैंने वो यहीं लिख रहा हूँ दोबारा। तो जो बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट मंथ में जाता है। तो दोनों तरीके से कर लो, ये आपके लिए ईजी रहेगा। अभी आप बिगिनर हो भी तो टोटल पेमेंट लिख लिया करो। उसके बाद रिसिट वाला जो कॉलम है अगर ज़्यादा है तो यहाँ लिख लो, अगर पेमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, फिर उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो बेटा इस तरह के इलिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल जो है मस्ट है, इम्पोर्टेंट है। आप इसको ट्राई कीजिए बेटा। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो मेरे से ज़रूर पूछना। आगे जो है एंडोर्समेंट का केस आ गया कि हम जो अगर थर्ड पार्टी को दे दें तो उसमें हम क्या करते हैं, एंडोर्समेंट होता है थर्ड पार्टी को चेक देना। मान लो ए ने बी को चेक दिया और बी ने आगे सी को दे दिया, उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट, थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देना। तो अगर मान लो ए बी को चेक दे रहा है, ठीक है, अगर ये सेम डे बैंक में डिपॉजिट करवाता है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। लेकिन इसने तो बैंक में डिपॉजिट करवाया नहीं, इसने तो सी को दे दिया, तो सी डेबिट टू ए इसकी एंट्री बनेगी। ये थोड़ा कंसेप्ट अलग है, इसकी वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा अलग से। आप फिलहाल 6 प्रैक्टिकल और इलिस्ट्रेशन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू।